हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v bombards on a heavy nucleus of charge ze, its distance of closest approach from the nucleus depends on m h। मीन्स कह रहे एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है और न्यूक्लियस पे चार्ज ze है। तो बताइए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जिसको हम आर नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो एम पे कैसे डिपेंड करेगी। मींस आर नोट 1/√m के प्रोपोर्शनल होगी या 1/m² के प्रोपोर्शनल होगी या m के प्रोपोर्शनल होगी या 1/m के प्रोपोर्शनल होगी। मींस आर नोट की डिपेंडेंसी बतानी है m पे कैसे होगी। और यहाँ पर m क्या है, मास है अल्फा पार्टिकल का। क्या गिवन है, एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से एक हैवी न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। हमें पता है अल्फा पार्टिकल पे चार्ज प्लस का 2e होता है। हमें न्यूक्लियस पे चार्ज ze गिवन है, सो न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, सो इस पे चार्ज प्लस का ze होगा। ये इसकी तरफ आएगा और ड्यू टू रिपल्सन क्या होगा, ये एक ऐसी पोजीशन पे रुक जाएगा, उसी को हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर रुका है, उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ पर क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अल्फा पार्टिकल की, हाफ mv²। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर कोई दो चार्ज Q1 और Q2 r दूरी पर हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, K Q1 Q2/r। और हमेशा याद रखिए चार्ज को साइन के साथ पुट करना होता है। पुट Q1 एंड Q2 विद साइन। यहाँ पर Q1 क्या है, प्लस का 2e, Q2 क्या है, प्लस का ze। दोनों पॉजिटिव है तो रख दिए। आर नोट क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। मींस जब वो अल्फा पार्टिकल यहाँ पर होगा तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। यहाँ से हम आर नोट की वैल्यू निकाल लेंगे। आर नोट की डिपेंडेंसी m पर ऐसे होगी, सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा।